आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। हल्की सी खांसी हो गई है मुझे। एक्चुअली कल रात फैन ऑन रह गया था और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ठंड तो हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंड नहीं है, ठंड तो है थोड़ी बहुत। मैंने सोचा बहुत दिनों से मेरे नए चैनल पे मैंने कुछ डाला नहीं है तो चलो डालते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी भले छोटे छोटे वीडियोस लेकिन जरूर से डालूं। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ आप यहाँ क्या क्या देखना चाहते हो। देखो व्लॉग्स तो प्रिशा भी बनाती है, अभी भी अब तो इनफैक्ट बनाने लगा है। उसने कुछ मनाली में व्लॉगिंग की थी, मुझे पता नहीं था तो मैं डाल नहीं पाई उसको चैनल पे। तो मैं सोच रही हूँ कि नए चैनल पे डालूँ उसने जो व्लॉगिंग करी है। और इसके अलावा विवेक भी व्लॉगिंग करते हैं थोड़ी बहुत। आजकल तो बिजी चल रहे हैं, उनके ऑर्डर्स वगैरह चल रहे हैं। लोग बाग कहते हैं ना कि वो कोई काम नहीं करते, काम नहीं करते तो घर पे क्यों नहीं है, वो कहाँ गए। लोगों को तो सिर्फ कहने से मतलब है। आजकल व्लॉग्स कमा रहे हैं तो भी बहुत बोलते हैं कुछ लोग के काम नहीं करती और आलसी है औरत ये। एक नंबर की आलसी औरत है। जब काम करती थी रेगुलर तो फिर मेरी लिपस्टिक को लेके बवाल, तो कभी मेरे कपड़ों को लेके बवाल, तो कभी किसी चीज़ को लेके बवाल। अभी ना गाइज रात हो रही है। रात के बजे हुए हैं 10:30 और विवेक अभी बाहर है, ऑर्डर पे है, घर पे नहीं आए हैं। बच्चे दोनों अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि किसी तरह से जीने दोगे किसी को या नहीं जीने दोगे। हर तरह से प्रॉब्लम, मतलब गलत बात है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं यहाँ पे ना कुछ जो हमारे विमेन के जो क्या बोलते हैं सीक्रेटिव बातें होती हैं ना, मतलब जो जैसे कि हम विमेन जो मैरिड वुमेन है स्पेशली, उनको एक अलग अलग तरह के फियर होते हैं, मतलब इनसिक्योरिटीज, फियर बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। आई थिंक मेरी बात से आप रिलेट कर पा रहे हो। यस, दिस इज क्वाइट रिलेटेबल। क्योंकि बहुत सी लेडीज को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, बहुत सारी क्या बोलते हैं फीलिंग ऑफ क्या बोलते हैं, अपने आप को सिक्योर नहीं फील करती, अपने आप को बहुत डाउन फील करती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है कुछ लेडीज में। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ उससे रिलेटेड भी, मतलब व्लॉग्स के अलावा मैं उससे रिलेटेड चीजें भी शेयर करूँ। अब मैंने वापस से काम करना शुरू किया है। बीच में तो मैंने 2 महीना तो ऐसे ही निकाल दिया, आपको भी पता है 2 महीने से मैं ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए इस चैनल पे कुछ आ भी नहीं रहा था क्योंकि मेरी हालत ही ठीक नहीं थी। मुझे काफी प्रॉब्लम हो गई थी और जिसके चलते डॉक्टर ने बोला था बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तो अब अगर रोज एडिटिंग, रोज प्रेशर लूंगी मैं वीडियो बनाने का तो कहाँ से मैं रिलैक्स रह पाऊंगी। तो इसीलिए फिर मैंने ना थोड़ा आराम करना ज्यादा बेटर समझा। मैं सोची हूँ यहाँ पे फैशन वीडियोस भी लेके आऊँ, कुछ लेडीज से रिलेटेबल टॉपिक्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रमोशन ही होंगे, नो नो, मेरे दिल से आपके दिल तक की बात है। और एक विमेन क्या क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, किन चीजों से गुजरती है, उसका बहुत आइडिया है मुझे। मैंने मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, वो आप सबको पता है मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ है। मेरा डाइवोर्स हुआ, मेरी दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी के बाद की तो स्टोरी मैंने आपको भी बताई ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे क्या फेस करना पड़ा। अभी तक तो मैं सिर्फ आपको यही बताया है कि मैं किस तरह से मेरी दूसरी शादी हुई, मायके वालों ने क्या किया। एक औरत की सबसे बड़ी जो मैं मानती हूँ, एक औरत है ना, सबसे बड़ा जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, दैट इज कि अगर वो अपने पाँव पे खड़ी है तो वो बहुत सारी चीजों से लड़ सकती है। एंड दैट्स व्हाट सपोर्टेड मी। जब मेरा डाइवोर्स हो रहा था उस टाइम पे मायके वालों ने तो सपोर्ट किया नहीं था, आपको मैंने सारी स्टोरी बताई है। मेरे मायके वाले भी ये वीडियो देखेंगे, बुरा भी लगेगा लेकिन अब वो उनको पता ही है कि ये चीज हुई है एक्चुअल में। तो उस टाइम पे मेरी जॉब लग गई थी। ये मेरा सबसे बड़ा हथियार, मेरा सबसे बड़ा वेपन था, ये मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट था, ये कि मेरी नौकरी लग गई थी। और जिसको छुड़वाने की हर भरचक कोशिश की गई। मेरी मम्मी ने भी कोशिश की, मेरी बहन ने भी कोशिश की, मेरे भाई ने भी, सबने कोशिश की कि मैं जॉब ना करूं और घर पे बैठ जाऊं। सिर्फ एक मेरे पापा थे जो बोल रहे थे कि जॉब क्यों नहीं करनी है, जब ये घर पे बैठी हुई है, साथ में बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली पैसे की जरूरत तो पड़ती है। और एक इंसान भले पापा कितना भी खर्चा क्यों ना कर ले, लेकिन अपने आप कमाई हुई जो बात होती है, हाथ जो दिल ऐसा ठुकता है ना, अपना ऐसा हिम्मत आती है, वो नहीं आती। किसी और के दिए हुए पैसे से कभी पूरा नहीं पड़ता है। जिंदगी कभी पूरी नहीं हो पड़ती। जिंदगी की कमियां, जिंदगी में जो हमें फाइनेंस चाहिए होता है, जो हमें क्या बोलते हैं हमारे खुद के लिए कुछ अपना कुछ वेल्थ जिसे कहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स,
हमारा घर, वो कभी किसी के देने से पूरा नहीं पड़ता, वो अपनी मेहनत की कमाई से ही पूरा पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आई थिंक आई एम राइट, इफ आई एम नॉट राइट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन कुछ लेडीज को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा जो आज मैं ये बनाने बैठी हूँ। मैंने सोचा चलो लेट्स स्टार्टअप, फिर से शुरुआत करते हैं वीडियोस बनाने की। बहुत टाइम से मैंने काम नहीं किया, मैं अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड भी नहीं रही हूँ, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं ठीक नहीं थी। पर अब मैं ठीक हूँ, तो अब मैं यहाँ पे बस यही सब डालूंगी, हमारे रिलेटेबल टॉपिक्स जो हम विमेन फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। मेरे थ्रू, मतलब मेरे चैनल के थ्रू अगर किसी, इतनी औरतें मुझे देखती हैं, अगर एक औरत के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है या उसको अपनी प्रॉब्लम के कुछ सोल्यूशंस मिलते हैं मेरी बातचीत से या मेरे एक्सपीरियंस से, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन, मुझे भगवान ने जो ये जीवन दिया है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जीवन जितनों के काम आ सके उनके काम लगना चाहिए हमें। वो मैं मेरे रेगुलर लाइफ में भी करती हूँ। मैं हर चीज़ तो बताऊंगी नहीं, हर चीज़ नहीं बतानी मुझे, क्योंकि लोग कहते थे दिखावा कर रहे हो। पर्सनली आई थिंक कि अगर एक विमेन अपने पाँव पे खड़ी है ना, तो वो उसका सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि इस दुनिया में आप स्टार्टिंग से देख लो, मतलब आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा, सबको देखा होगा, उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या था कि वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं थी। दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर मैन, यानी उनके हस्बैंड्स के ऊपर। मैं ऐसा नहीं कह रही हस्बैंड सारे खराब होते हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हस्बैंड अच्छे भी हों और किसी चीज़ की कमी ना आने दें और बहुत प्यार से रखें, तो भी कभी कभी लेडीज़ को अंदर एक एम्बिशन होती है कि हमें हमारी आइडेंटिटी तो बनानी है ना एटलीस्ट। तो वो एक होता है, वो भी एक रीज़न होता है खुद के पाँव पे खड़े होने का। हर इंसान को यहाँ पे, हर औरत को, हर आदमी को, हर किसी को अधिकार है अपने पाँव पे खड़े होने का, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनाने का। और बहुत सुख मिलता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत सुख मिलता है सच में। आप अगर अपने जीवन में कुछ करते हो लोग आपको अपने नाम से जानते हैं, बहुत खुशी मिलती है, जो कि मैं तो कर चुकी हूँ, ये चीज़ मैं अचीव कर चुकी हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है इस चीज़ का। सो हर एक ने कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता, लाइफ में कब क्या फेस करना पड़ जाए। देखो मेरी ज़िंदगी से आप सीख सकते हो कि मेरी ज़िंदगी शुरू हुई एक शादी से। वो शादी मेरी रिगसते रिगसते बहुत साल रिगस गई आगे, मतलब घसीट घसीट के उस शादी को मैंने काफ़ी साल तक खींचा। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब, मतलब मुझे कहीं ना कहीं वो एहसास तो था कि मैं ज़िंदगी तो नहीं बिता पाऊंगी उसके साथ, लेकिन वो ये भी, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब मुझे ये था कि एक डर था, यही शायद रीज़न है कि मैं इतने साल तक वहाँ रही, नहीं तो मैं शायद बहुत पहले छोड़ देती, क्योंकि बिहेवियर तो स्टार्टिंग से ही ठीक नहीं था, शादी के बाद कुछ ही दिनों से। लेकिन वो एक डर होता है मन में कि क्या करूँगी मैं, क्योंकि मैं अपने पाँव पे खड़ी नहीं थी और मुझे मायके वालों का सपोर्ट भी नहीं था। शुरुआत में भी किसी का कोई खास सपोर्ट मेरी ज़िंदगी में रहा नहीं है। मैंने जो किया है मेरी ज़िंदगी में खुद से मैंने किया है, कोई सपोर्ट नहीं मिला है मुझे। एक तरह से देखा जाए तो ये भी अच्छी बात है। एक कहावत है कि भगवान उन्हें ही ऐसे रोल्स प्ले करने के लिए इस धरती पे देता है जिनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है। तो इस तरह से देखो, हर चीज़ का ना एक पॉजिटिव पार्ट होता है, तो मैं इसको भी एक पॉजिटिव तरीके से ले लेती हूँ कि शायद उसने मुझे चुना होगा इस रोल के लिए, क्योंकि मैं उसके काबिल थी कि मैं उन चीज़ों से निकल सकूँ। शायद कोई और कॉमन वुमेन होती तो वो मर जाती, जो कि मेरी कजन्स वगैरह का भी कहना है। मतलब जो दीदी मेरी अब इस दुनिया में नहीं है ना, नीना दीदी, आपको पता होगा कोविड में गुजर गई थी। शी हरसेल्फ सेड, जब उन्हें पूरी स्टोरी मेरी चल रही थी, मेरे लाइफ में जो चल रहा था, उसके बाद जब मैं विवेक के साथ फर्स्ट टाइम उनके घर पे गई थी, तो शी हरसेल्फ सेड कि तेरी जगह मैं होती ना तो कुछ खा के मर जाती। तो उन्हें बहुत स्ट्रगल किया और उसमें से बहुत, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहद ही खूबसूरत तरीके से उसमें से तू निकली और आज तू जो जहाँ पहुंची है, तो मतलब यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो कहीं ना कहीं मैं उसे पॉजिटिवली लेती हूँ कि शायद मेरे को भगवान ने इस चीज़ के लिए चुना होगा, क्योंकि मुझे भगवान ने इस लायक समझा होगा। बट वही है कि वही रीज़न था मेरी शादी इतनी लंबी चलने का। और जब मैं छोड़ के मायके गई, क्योंकि एक ना एक दिन तो होना ही था ये, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रही, उनकी बुराई नहीं कर रही, मेरी नहीं कर रही, बट द थिंग इज कि कभी कभी ऐसा होता है, मतलब इस दुनिया में, कि दो लोग साथ में रहते हैं लेकिन उनका फाइनली नहीं बनता और उन्हें अलग होना पड़ जाता है किन्हीं हालातों के चलते। तो उस कंडीशन में एक जो मेल होता है, जो कि हमारे साथ रह रहा है, हमारा पति, और अपने पाँव पे खड़ा है, वो तो चीज़ें बहुत इजीली मैनेज कर लेता है। हम इतना ही फर्क पड़ता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी से हम निकल गए, लेकिन बाकी उन पे फाइनेंशियल या कुछ ऐसा वो नहीं आती परेशानी कि उनको
किसी के अंडर रहना पड़े या किसी का कुछ सहन करना पड़े या सिर पे से छत छिन जाए, ऐसा मर्दों के साथ जनरली नहीं होता, लेकिन औरतों के साथ हो जाता है। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी ऑल्सो। जब मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं रहना है साथ में और फाइनली मैं चली गई थी, और उस टाइम पे छत का भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे मायके वाले भी मुझे रहने नहीं दे रहे थे मेरे मायके में। नहीं, आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि मेरे में कमी होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मेरे में कोई कमी नहीं थी, मैं अपने मायके वालों के साथ अच्छी ही थी। लेकिन बहुत सी बातें हैं, अभी कुरेदने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो मायके वालों को भी बुरा लग जाएगा। तो नहीं चाहते थे मेरे भाई बहन भी कि मैं मम्मी पापा के पास रहूं, कोई नहीं चाहता था। रीजंस क्या थे वो जाने, उनका भगवान जाने, लेकिन कोई नहीं चाहता था। लेकिन उस वक्त मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपनी एक जॉब ज्वाइन की, जिसको लेके फिर से हंगामा हुआ घर में। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने स्ट्रांगली बोल दिया मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मुझे जॉब छोड़ने पे बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा था, और यही बात के ऊपर मम्मी से रिलेशन खराब हुए थे। और फिर तो भाई बहुत सालों तक मम्मी ने बात नहीं की मुझसे। वो डायरेक्ट 2019 में जब मैं विवेक के साथ गई तब पैचअप हुआ है, तब तक बात नहीं की, इसी बात पे सिर्फ, क्योंकि वो जॉब नहीं करने देना चाहती थी। लेकिन अब बच्चे के साथ बहुत सारे खर्चे होते हैं, बच्चे वहाँ पे एडमिशन करा दिया था मैंने, तो ऑब्वियसली खर्चे तो होते हैं, और फाइनेंशियली भी वो लोग ठीक है हेल्प करते थे, बट इतनी कुछ खास नहीं, चीज़ें देखनी तो मुझे ही पड़ती थी। तो फिर जॉब कैसे ना करूं, जॉब कर ली और मैं उसमें से निकल गई, वो एक अलग बात है। मेरे जैसी और भी बहुत सी औरतें होंगी जो इतनी स्ट्रांग होंगी कि जो काबिल नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में से निकली होंगी, बहुत सी होंगी, लाखों होंगी। लेकिन ये चीज़ मैंने जो फेस की वो आपको ना करनी पड़े, तो उसके लिए बेस्ट वे इसके अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए हर किसी ने। चाहे एक छोटा सा काम क्यों ना करो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो 5,000 की सैलरी क्यों ना हो, 10,000 की क्यों ना हो, या 50,000 की क्यों ना हो, लेकिन काम काम होता है। और जब हम मेहनत करते चले जाते हैं तो मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। मेहनत कभी खराब नहीं जाती, ये मैंने मेरी जिंदगी से सीखा है। आज आपने देखा होगा मैं इतने कम वीडियोस बना रही हूँ, कुछ दिनों से ब्लॉगिंग बहुत कम कर रही हूँ, तो आप सोचोगे दीदी की इनकम कैसे हो रही होगी। बस यही है कि मेहनत का फल कभी खराब नहीं होता, मतलब मिलता ही है, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। क्योंकि मैंने पहले बहुत मेहनत कर ली है, मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया 18 में, 19, 20, 21 मैंने बहुत बेतहाशा मेहनत की। मैंने इतना हार्डवर्क किया है कि मैं आपको क्या बोलूं। तो ये जीरो से लेके यहाँ तक का ये सफर है मेरा, कि आज मैंने इतनी मेहनत करके कुछ सेविंग्स कर ली हैं कि अगर एक बार को मुझसे काम नहीं भी हो रहा है तो मैं चला लेती हूँ, हो जाता है मैनेज। तो यही बोल रही हूँ, मेहनत खराब नहीं गई मेरी, कहीं ना कहीं मैंने कुछ गेन किया है। और ऐसा तो है नहीं मैंने काम छोड़ दिया, काम तो मैं कर ही रही हूँ ऑन एंड ऑफ। तो बस यही कुछ दिल की बातें आपसे कहनी थी। मेरे साथ जो हुआ मेरे मायके में, मैं नहीं चाहती आपके साथ हो, मतलब कभी जिंदगी में ना करे भगवान किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए, जो कि मुझे पता है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ है ये सिचुएशन, जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ व्हाट्सएप पे, उनका भी ऐसा ही सब प्रॉब्लम चल रहा है हस्बैंड्स के साथ। तो वो दे आर सफरिंग लाइक मी, लाइक आई वाज सफरिंग। तो उसके लिए बेस्ट वे इज कि अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं कहती हूँ आपके हस्बैंड बहुत अच्छे, भगवान सबको बहुत अच्छे हस्बैंड दें, सबकी जिंदगी संवरी रहे। लेकिन एक प्रिकॉशनरी, एक अपनी सेफ्टी के लिए, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ भी अच्छा चल रहा है तो भी डू समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग। कोई ना कोई काम में तो इंसान जरूर सक्सेसफुल होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कपड़े का काम, यहाँ पे आने के बाद मेरा नहीं चला। तो अगर कोई और औरत होती शायद हार के बैठ जाती, यार चल ही नहीं रहा है तो छोड़ो, जाने दो, अब क्या करना। फिर सेकंड मैंने ट्राई किया फोटोग्राफी, विवेक के साथ जाके मैंने फोटोग्राफी सीखी। शुरुआत में मैंने विवेक से काफी इंसल्ट भी मिली है मुझे, जब मैं कर नहीं पाती थी फोटोग्राफी स्टार्टिंग में, तो डांट देते थे मुझे और मेरी काफी इंसल्ट कर दिया करते थे। लेकिन मैंने वो उनके साथ फोटोग्राफी जाके सीखी और फिर मैंने वो शुरू किया। मतलब कपड़े का नहीं मेरा चला तो मैंने दूसरी बार फिर से मैं खड़ी हो गई उठ के कि नहीं कुछ करना है लाइफ में। मेरी फोटोग्राफी अच्छी चल गई थी, मैं एक फोटोग्राफर थी पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था, और बहुत अच्छा काम चल पड़ा था मेरा। बट प्रॉब्लम क्या आई, बच्चे दोनों छोटे थे, अभी और प्रिशा, और मेरी इसमें फोटोग्राफी में रात रात को बाहर रहना पड़ता था और मेरी सास ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं क्यों झूठ बोलूं, जो है वो है। विवेक की मम्मी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको बुलाते थे भैया आ जाओ कुछ दिन आ जाओ, अभी सीजन का टाइम है, रात को बाहर भी कई बार विवेक हमेशा मेरे साथ होते थे, मैं कभी अकेले नहीं जाती थी, तो उनको साथ में रखना पड़ता था मुझे, तो वो आती नहीं थी, सपोर्ट नहीं करती थी। फाइनली मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। बाकी मेरा काम बहुत अच्छा चल गया था, आज मैं उसमें भी टॉप पे होती। देन अगेन वो वाली सिचुएशन मेरी जिंदगी में आई कि यार अब क्या करूं। अब तभी कोई और औरत होती तो छोड़ देती, चलो यार कपड़े का किया, चला नहीं, फोटोग्राफी चल गई, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, गिव अप कर दिया होता। बट मैंने वहां भी गिव अप नहीं किया।
मैंने 2018 में, मुझे किसी ने नहीं बोला, विवेक को बिना बताए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। इनको मैंने 1 महीने बाद बताया था, मार्च में बताया था, मार्च के एंडिंग में, मार्च के स्टार्टिंग में चालू किया था, मार्च के एंडिंग में बताया था। डांट भी खाई थी कि ये क्या कर रही हो तुम तो वहां पे मैंने फिर से गिव अप नहीं किया, फिर से मैं उठ के खड़ी हुई कि नहीं, आई विल ट्राई, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली यार, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। आपने कहावत सुनी है ना, कहावत कि जिसका मुंह दूध से जल जाए ना, जिसका मुंह दूध से जल जाए, वो छाछ जो होती है ना, बटर मिल्क, उसको भी फूक मार के पीता है कि कहीं मुंह ना जल जाए। तो अब पहला एक्सपीरियंस इतना बुरा हो गया था पहले हस्बैंड के साथ, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता था नहीं, भले विवेक ठीक ठाक हैं, बट मुझे अपने पाँव पे खड़े होना है, कुछ तो करना है जीवन में, मेरी आइडेंटिटी बनानी है, 2 पैसे कमाने हैं जिसे मैं मेरे कह सकूं, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े मुझे। मेहनत करते गई 2018 से मैंने चैनल शुरू किया, मार्च से 19 आने वाला था और मैं सक्सेसफुल हुई, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं मैंने गिव अप नहीं किया, एंड आई केप्ट ऑन ट्राइंग, कुछ ना कुछ ट्राई करते रही, तो ही मैं सक्सेसफुल हुई ना, बस यही आपको कहना चाहती हूँ। और इस चैनल पे यही ऐसी बातें होंगी, व्लॉग्स भी आएंगे और कुछ ऐसी मोटिवेशनल टॉक्स होंगी, और कुछ हमारे जो सीक्रेटिव टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि बहुत से हाइजीनिकल एंड ऑल, मैंने अभी कुछ वीडियो शेयर भी किए थे इसी चैनल पे, जो औरतें कहने में भी शर्माती हैं, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, अब मैं इस पे वर्क करना शुरू कर रही हूँ, और हाँ, रेमेडीज भी डालूंगी। मेरी शूट हुई रखी थी, लेकिन मैं बीमार हो गई ना उस टाइम पे, तो मैंने एडिटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करी, शूट हुई रखी है, एडिट करके डाल दूंगी। आप इस चैनल को सपोर्ट करो, मैं आपको आगे लेके जाऊंगी। दिल की बातें रोज मेरे दिल से आपके दिल तक एवरीडे बातें होंगी। लव यू, गुड नाइट, बाय। और हाँ, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती, कहीं ना कहीं तो जरूर इंसान सफल होता है। ये आप लिख के रख लो मेरी बात एक कोरे पेपर पे, आप ट्राई करते रहोगे ना कुछ, एक दिन आएगा, सफलता भी आपसे दूर जा जाके थक जाएगी, आपके कदम चूमेगी। ये आप ट्राई करके देखना। लव यू, बाय, गुड नाइट।